प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी क्लास 12th सत्र 2021-22 टर्म 1 और टर्म 2 के प्रश्न पत्र प्रारूप, पाठ्यक्रम, अंक योजना, ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। यानी टर्म 1 और 2 का पेपर फॉर्मेट कैसा होगा, कौन कौन से टॉपिक पाठ्यक्रम में लिए गए हैं, क्या चीज़ कितने अंक की आएगी, दोनों टर्म की पूरी बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों टर्म 1 का पाठ्यक्रम। सीबीएसई के द्वारा टर्म 1 के पाठ्यक्रम में आरोह भाग 2 के काव्यखंड से एक गीत, कविता के बहाने, कैमरे में बंद अपाइज, सैर से स्वीकारा है को शामिल किया है। गद्य खंड से भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे को पाठ में शामिल किया है। बितान भाग 2 से सिल्वर वेडिंग और जूझ कहानी को शामिल किया है। अभिव्यक्ति और माध्यम से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, यह पाठ्यक्रम आपके टर्म 1 का है। ये टॉपिक आपके टर्म 1 के सिलेबस में है। अब बात करते हैं बच्चों टर्म 1 का जो सीबीएसई के द्वारा बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा उसका फॉर्मेट कैसा होगा, क्या चीज़ कितने अंक की आएगी। बच्चों सबसे ज़रूरी बात, टर्म 1 आपका पूरा एमसीक्यू आधारित पेपर होगा। पूरा पेपर एमसीक्यू आधारित प्रश्न होंगे पेपर में, जो कि 40 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के होंगे और 40 अंक का होगा। 10 अंक का आपका श्रवण वाचन होगा। इस प्रकार 40 + 10 50 अंक का टर्म 1 होगा और 50 अंक का टर्म 2 होगा। टर्म 1 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें पहला प्रश्न अपठित गद्यांश होगा, 2 में से 1 करना होगा, जिस पर आधारित एक एक अंक के एमसीक्यू टाइप 10 प्रश्न होंगे 10 अंक के। उसी प्रकार से अपठित पद्यांश होंगे 2 में से 1 करना होगा और एमसीक्यू टाइप एक एक अंक के 5 प्रश्न होंगे। यानी आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश 15 अंक का होगा एमसीक्यू टाइप। अभिव्यक्ति और माध्यम से एमसीक्यू टाइप एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। पठित काव्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी आपके आरोह भाग 2 की जो कविताएं हैं उनसे संबंधित कोई पद्यांश आएगा और जिस पर आधारित एक एक अंक के एमसीक्यू टाइप 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पठित गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, पद्यांश की तरह ही आरोह भाग 2 के जो पाठ्यक्रम फर्स्ट टर्म में हैं उनसे संबंधित एक गद्यांश आएगा जिस पर आधारित एक एक अंक के एमसीक्यू टाइप 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। पठित पाठों पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी आरोह भाग 2 के जो टॉपिक फर्स्ट टर्म में हैं गद्य भाग और पद्य भाग से उनसे संबंधित एमसीक्यू टाइप एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार बितान भाग 2 से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप एक एक अंक के 5 प्रश्न होंगे 5 अंक के। इस प्रकार आपके बितान भाग 2 से 5 अंक के प्रश्न और आरोह भाग 2 से 15 अंक के प्रश्न और गद्यांश पद्यांश अपठित गद्यांश पद्यांश 15 अंक के। इस प्रकार आपका बोर्ड एग्जाम 40 अंक का हुआ। 10 अंक का आपका श्रवण और वाचन परीक्षा होगी, 5 अंक की श्रवण परीक्षा यानी लिसनिंग टेस्ट और 5 अंक का स्पीकिंग टेस्ट होगा जो कि आपके विद्यालय स्तर पर होगा, आपके संबंधित शिक्षक द्वारा लिया जाएगा। इस प्रकार 40 अंक का बोर्ड एग्जाम और 10 अंक का श्रवण वाचन, कुल 50 अंक हुए। तो फर्स्ट टर्म आपका 50 अंक का होगा जिसमें 40 अंक का पेपर सीबीएसई के द्वारा बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं बच्चों टर्म 2 के पाठ्यक्रम की। टर्म 2 के पाठ्यक्रम में सीबीएसई के द्वारा आरोह भाग 2 के काव्यखंड से उषा कविता, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, फिराक गोरखपुरी की रूबाइयाँ, गजल, ये पद्य भाग से शामिल किया है सेकंड टर्म में। गद्य भाग से पहलवान की ढोलक, नमक कहानी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज को गद्य भाग से शामिल किया गया है सेकंड टर्म में। बितान भाग 2 से अतीत में दबे पाम और डायरी के पन्ने पाठ को शामिल किया है। अभिव्यक्ति और माध्यम से कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। तो यह है आपके टर्म 2 का
पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। अब बात करते हैं बच्चों टर्म 2 का पेपर फॉर्मेट कैसा होगा, यानी क्या चीज़ कितने अंक की आएगी और किस प्रकार आएगी। टर्म 2 आपके जो सीबीएसई के द्वारा बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा टर्म 2 का, वह भी 40 अंक का होगा। और पहला जो प्रश्न होगा टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा, उसका पहला प्रश्न अप्रत्याशित विषय पर रचनात्मक लेखन, यानी 3 टॉपिक होंगे जिनमें से एक टॉपिक पर रचनात्मक लेख लिखना है जो 5 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न औपचारिक पत्र लेखन जो विकल्प सहित होगा, यानी 2 टॉपिक होंगे जिनमें से एक टॉपिक पर आपको औपचारिक पत्र लिखना होगा जो 5 अंक का होगा। तीसरा प्रश्न कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न होंगे जिनमें से एक प्रश्न 3 अंक का और एक 2 अंक का होगा। 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों ही प्रश्न विकल्प सहित होंगे, यानी दोनों प्रश्न के विकल्प भी दिए जाएंगे। अगला प्रश्न समाचार लेखन, आलेख लेखन, फीचर लेखन पर आधारित होगा, वह भी विकल्प सहित होगा और एक प्रश्न 3 अंक का होगा, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 5 अंक के 2 प्रश्न होंगे समाचार लेखन, आलेख लेखन, फीचर लेखन से संबंधित। काव्यखंड पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना होगा और एक प्रश्न दोनों ही प्रश्न 3-3 अंक के होंगे। यानी काव्यखंड पर आरो भाग 2 की जो कविताएं सेकंड टर्म के सिलेबस में शामिल की गई हैं उनसे संबंधित 3 प्रश्न आएंगे जिनमें से 2 प्रश्न करने होंगे और दोनों ही प्रश्न 3-3 अंक के होंगे, यानी 6 अंक। उसी प्रकार से आरो भाग 2 के गद्य पाठों पर आधारित 4 प्रश्न होंगे जिनमें से 3 प्रश्न करने होंगे आपको, 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना होगा और तीनों ही प्रश्न 3-3 अंक के होंगे, यानी 9 अंक के होंगे। गद्य भाग के जो पाठ हैं उन पर आधारित 9 अंक के प्रश्न होंगे, 3-3 अंक के, 4 में से 3 करने होंगे। अगला प्रश्न वितान भाग 2 से पठित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न होंगे जो कि विकल्प सहित होंगे, जिनमें एक प्रश्न 3 अंक का होगा और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। यानी अतीत में दबे पाम और डायरी के पन्ने पाठ से संबंधित 2 प्रश्न होंगे जिनमें से एक 3 अंक का और एक 2 अंक का, यानी 5 अंक के प्रश्न वितान भाग 2 से पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपके कुल अंक हुए सेकंड टर्म का जो बोर्ड एग्जाम होगा वह 5 अंक का रचनात्मक लेखन, 5 का लेटर 10 अंक, 5 का कहानी नाटक से संबंधित प्रश्न 15 अंक, 5 का समाचार आलेख फीचर 20 अंक हुए और आरो भाग 2 से जो प्रश्न आएंगे वो 6 और 9 15 अंक के, 15 अंक ये हुए आरो भाग 2 से संबंधित सेकंड टर्म के जो टॉपिक हैं उन पर आधारित। तो 20 और 15 35 और 5 अंक के प्रश्न आपके वितान भाग 2 से आएंगे, एक 3 अंक का एक 2 अंक का। तो इस तरह से 35 और 5 कितने हुए 40 हुए। तो 40 अंक का आपका लिखित पेपर होगा सेकंड टर्म का बोर्ड एग्जाम। 10 अंक का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, परियोजना कार्य होगा जो 10 अंक का होगा। इस प्रकार 40 अंक का बोर्ड एग्जाम और 10 अंक का आपका आंतरिक मूल्यांकन परियोजना कार्य जो 10 अंक का होगा। 40 और 10 50 अंक हुए कुल। 50 अंक का आपका फर्स्ट टर्म होगा, 50 अंक का आपका सेकंड टर्म होगा। जो सीबीएसई एग्जाम लेगी सेकंड टर्म का वह 40 अंक का होगा। 10 अंक का आपका परियोजना कार्य होगा, उसका मूल्यांकन आपके संबंधित शिक्षक द्वारा विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। तो यह था बच्चों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की कहानी, पेपर फॉर्मेट, क्या चीज़ कितने अंक की आएगी और पाठ्यक्रम से संबंधित बातें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।